नमस्ते मित्रों। आज की ये हाईवे टू हैप्पीनेस सीरीज़ के अंदर हमारा ये दूसरा दिन है, जिसके अंदर हम कल जो छोड़ा हुआ विषय था उस विषय को लेकर के बात करने वाले हैं। हमने कल जो करने लायक चीज़ें हैं वो चीज़ें देखी थी। हमें अपने जीवन के अंदर कोमलता को प्राप्त करना है, हमें कोमल बनना है, अपने जीवन को शांति और सुख की दिशा में ले जाने के लिए हमें काफ़ी कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे। उसके अंदर हमारा जीवन वो कोमलता की ओर आगे बढ़े, इस दिशा में हमें प्रयत्नशील रहना है। ये हमने कल देखा। हमने ये भी देखा कि हमारे जीवन के अंदर कमाई कितनी भी हो, मगर हमें बचत करना सीखना पड़ेगा और बचत से ही हमारी धनिकता हमें नापनी चाहिए। कमाई और खर्च वो तो चले गए, मगर जो बचत हुई उससे हम ऊपर उठते हैं। तो ये करकसर का संदेश भी हमने कल समझा। उससे आगे निकल के हमने ये भी देखा कि हमारे जीवन के अंदर जो जो बाकी के लोग, आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, उनका योगदान है जिससे हमारा जीवन निभ रहा है, बन रहा है, उन सब की कद्र करना, छोटे से छोटे आदमी के योगदान की हमें कद्र होनी चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए। ये भी हमने कल देखा। और हमारे जीवन के अंदर जब ये कद्र दिखने लगती है तो परिणाम बहुत ही सुंदर आने लगता है। आसपास के लोग हमारे एप्रिसिएशन को देख करके उत्साहित होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उनको ये लगता है कि नहीं, मैं जो सेवा दे रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, उसकी कोई कद्र भी हो रही है। वो कदर कैसे करनी, वो सब हमने कल देखा। उसके आगे जाकर के हमने ये भी समझा कि हम जहाँ पर भी हैं उसके जो रूल्स हैं, उसके जो कायदे हैं, उसके जो नियम हैं, वो नियमों का पालन भी हमें अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। हम जिस देश में रह रहे हैं उसके नियमों को जानना और पालना चाहिए। हम जिस संस्था में हैं उसके नियमों का भी आदर करना चाहिए। और हम अगर घर में रह रहे हैं तो हमारे घर के कायदों को भी एक एक पालन करने की हमारी भावना बननी चाहिए। तो ये सब बातें हम कल देख चुके हैं। क्या नहीं करना उसके बारे में भी हमने कल एक शुरुआत की थी। 4 चीज़ें नहीं करनी हैं, नहीं करने योग्य हैं। उसमें से जो झगड़े वाली बात है, कलह वाली बात है, वो हमने कल डिटेल में समझी कि भी हम जहाँ कहीं भी हैं, हमें अपने जीवन को अगर सुख और शांति की दिशा में आगे बढ़ना है तो हमें जिस कारण से कलह होने की संभावना है वहाँ से हमें दूर हट जाना है, वहाँ से हमें रिज़ाइन कर देना है, निकल जाना है। तो ये भी एक जीने की राह है, ये भी एक जीने का सही तरीका है। और जिन जिन लोगों ने ये चीज़ को अपने जीवन में अपनाया है वो हमेशा कलह के स्थानों से
समाधान के स्थानों में, संवाद के स्थानों में आ जाने से उन्होंने शांति पाई है और वो सुखी बने हैं। ये कलह मिटाने की कीमत भले भारी हो, कलह को अवॉइड करने की कीमत कितनी भी बड़ी हो, फिर भी उससे हमें जो शांति मिलती है, उससे हमें जो सुख मिलता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो सुख और शांति के लिए हमें स्वमान भंग हमारा हो जाए तो भी हमें होने देना है, मगर हमें कलह की ओर नहीं झगड़ना है। अनेक उदाहरण होते हैं। दो भाई थे, दो भाई में झगड़ा हो गया, बंटवारा करना था। तो ये बंटवारे के अंदर जो पिताजी का मकान था, मिलकत थी, धंधा था, ये सब इकट्ठा चल रहा था। दो भाई जब अलग होते हैं तो उनकी मिलकतों का, उनके संपत्ति का बंटवारा होता है। और ये बंटवारे के अंदर भाई अगर एक भाई का एटीट्यूड झगड़ा नहीं करने वाला है और दूसरे भाई को कुछ ज़्यादा हिस्सा चाहिए, अपने हक को उसको प्राप्त करना है, तो उसका अप्रोच झगड़ने वाला होगा, कलह वाला होगा। झगड़ के भी मैं मेरा हक ज़्यादा लेके रहूँगा। तो जब दूसरा भाई थोड़ा ढीला छोड़ देता है कि भाई अगर आखिर ये दो भाग पड़ेंगे तो दोनों जो भाग हैं छोटा बड़ा पड़ सकता है, तो वो जो छोटा बड़ा भाग पड़ेगा वो आखिर भाई के पास ही तो जाने वाला है। मेरे जीवन में अगर भाई के पास है तो वो काम आने वाला है। तो उसने ये थाम ली कि भाई मुझे ये बंटवारे के अंदर जो भी उसको ज़्यादा देना पड़े मैं देने को तैयार रहूँगा, मगर विद इन माई सेल्फ आई डिसाइड कि मुझे झगड़ना नहीं है, मुझे कोर्ट कचहरी जाना नहीं है, मुझे हाई कोर्ट तक ये केस को ले जाना नहीं है। आपस में मिल के, दोनों भाई मिल के बंटवारा कर लेते हैं। तो देखो, ये अप्रोच लेने से ही उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो भाई के ऊपर जाने लगे। जब आप शांति प्रिय बनते हो तो आपके आसपास का वातावरण भी शांतिमय होने लगता है। ऐसा होता है, आपके विचारों का प्रभाव वातावरण पे होता है और वातावरण की असर आपके ऊपर होती है। आपके विचारों का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके अप्रोच और एटीट्यूड का प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ता है, आपके डिसीशंस पे पड़ता है, आपकी शांति पे पड़ता है। और जैसे एटमॉस्फियर के अंदर अगर ये शांति आई, आपके विचारों के अंदर ये शांति आई, आपके मन में ये समाधान हो गया कि झगड़ना नहीं है, तो आसपास के वातावरण की असर, ऐसे विचारों की असर वो अपने भाई के ऊपर, उसके फैमिली के ऊपर भी होने लगती है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये होता है और उसकी असर भाई पर भी हुई। तो पूरा बंटवारा वो, हाँ, भाई ने थोड़ी अमुक प्रकार की मांगे रखी और वो मांगे देने को जब भाई तैयार था तो उसकी वो लंबी चली नहीं, उसको मिल गया उसको जो चाहिए था, मगर बंटवारा शांतिपूर्ण हो गया। तो ये इसको कलह रहित एक थिंकिंग, एक अपनी सोच वो कहते हैं। ऐसे ही हम रास्ते पे निकलते हैं, लोग रास्तों का उल्लंघन करते हैं, रास्ते पे थूक देते हैं, और वन वे के अंदर कोई सामने से आ जाता है, इसी तरह से कोई छोटा रास्ता होता है, बहुत हॉर्न बजाता है, कोई ना कोई गुस्ताखी, कोई ना कोई गुनाहबाजी ये रास्ते पे होती है और उसका नुकसान हमें भी कभी कभी सहना पड़ता है। मगर अगर हम ये थाम ले कि मुझे इन छोटी चीज़ों के लिए गुस्सा नहीं करना है, मुझे उसमें झगड़े में नहीं पड़ना है, तो आपको कुछ आर्थिक नुकसान जरूर हो सकता है। आपके वाहन को कुछ चोट लग सकती है,
उसका आपको खर्चा भी लग सकता है, ये सब बातें हो सकती है, मगर आपका जीवन शांतिमय रहेगा। तो आप हर जगह पे, घर में हो, बाहर हो, मित्र वर्ग में हो, व्यवसाय में हो, कहीं भी हो, रास्ते पे हो, तो मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे झगड़ा लेके नहीं जाना है, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना है। ये हमारा अगर पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो हम अक्सर शांति को प्राप्त होंगे। तो ये एक सोच है। अपने बच्चों को भी आप ये संस्कार थम करके दे सकते हो, ठोस ये संस्कार बना सकते हो कि बेटा कुछ जाने देना पड़े तो जाने देना, कुछ सह लेना पड़े तो सह लेना, कुछ सुन लेना पड़े तो सुन लेना, मगर झगड़े में मत जाना, झगड़ा मत करना। झगड़े के अंदर दोनों झगड़ने वाले पक्ष, दोनों लड़ाई पक्ष वो लूज ही करते हैं। ये लूज गेम है, कल ही मैंने बताया था। तो ये भी हमने कल डिटेल में देखा। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं, क्या नहीं करने में। बाकी की 3 चीज़ें आज हमें कवर करनी है। उसके अंदर आज का जो हमारा दूसरा पॉइंट है, कल पहला पॉइंट देख लिया कि कलह नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। तो आज हम देखेंगे हमें अपने जीवन में गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। ये क्रोध, वो मैं तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूँ कि हमारी आत्मा को, कोरोना तो आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कोविड-19 से आत्मा को कोई परेशानी नहीं है, आत्मा का कोई नुकसान कभी भी कोई भी रोग नहीं कर सकता। मगर आत्मा का नुकसान, आत्मा की नुकसान करने वाला जो कोरोना है, आत्मा का कोरोना जिसको हम कह सकते हैं, वो तो ये क्रोध है। तो क्रोध वो आत्मा की इतनी नुकसान, इतना घाटा कर देता है कि जिसका कोई अंदाज लगा सकना मुश्किल है। जो इन विषय को जानते हैं, जो इस विषय को समझते हैं, वही समझ पाएंगे कि सबसे बड़ा जो कोरोना है वो इस विश्व में ये क्रोध है, आध्यात्मिक रोग है। क्रोध को आग कही जाती है, क्रोध को जहर कहा जाता है, क्रोध को विनाशक बम कहा जा सकता है। तो ये सर्वनाश करने वाला ये क्रोध है। वो क्रोध को हम जाने, उसको पहचाने, उसके नुकसानों को हम जाने और पहचाने, और ये क्रोध नहीं करना, हमें गुस्सा नहीं करना है, ये आज हम संकल्प के तौर पे तय करें। कई लोगों को ये क्रोध इतना खतरनाक है, इतना भयंकर है, उसका अंदाज ही नहीं होता। वो उनका अज्ञान है, वो उनकी जानकारी रहितपना है। तो हमें सबको समझ लेना चाहिए कि ये क्रोध आत्मा के लिए भयंकर है, कोरोना से कई गुना खतरनाक है। ये क्रोध की वजह से आज दुनिया के अंदर हजारों लोग, रोज के हजारों लोग, कोरोना से मरने वालों की संख्या में क्रोध करके, क्रोध से मरने वाले, जिसको हम कहते हैं कि बड़े गुस्से के अंदर उसको ये रोग हो गया, उसने आपघात कर लिया, वो जहर पी लिया, गुस्से के अंदर ये सब आपघात वगैरह प्रक्रियाएं होती हैं। गुस्से के अंदर रिलेशंस, फैमिलीज आर ब्रेकिंग। गुस्से के अंदर नई नई शादियां वाले लोग ये गुस्से के अंदर आकर के डाइवोर्स लेने तक तैयार हो जाते हैं। तो ये सब होने की मूल वजह एक आदमी का अनियंत्रित क्रोध है। तो ये गुस्सा खुद को भी मारता है। जैसे आप अग्नि को पकड़ोगे तो अग्नि आपको खुद को भी जलाता है। जैसे आप कादव और कुछ गंदगी को पकड़ोगे तो वो गंदगी हाथ में ली तो आपका हाथ तो बिगड़ा ही बिगड़ा, और फिर आप जिसके ऊपर फेंकोगे
वो आदमी भी बिगड़ता है, उसको भी ये क्रोध जलाता है। तो वो खुद का भी नुकसान करने वाला है और सामने वालों का भी नुकसान करने वाला है। ऐसा ये गुस्सा है। खुद को कैसे नुकसान होता है? तो खुद को जब बहुत गुस्सा आता है तो अपने शरीर के अंदर ऑल निगेटिव, जिसको हम कहते हैं कि एंजाइम्स, ये निगेटिव हमारी सब ग्रंथियां वो जहर फेंकती है, और वो फेंके हुए जहर से हमारे ही शरीर के अंदर ये जहरीले टॉक्सिन्स कलेक्ट हो जाते हैं, और वो जिस अवयवों के ऊपर, जैसे किडनी में, लीवर में, हृदय में, अपने फेफड़े में, अपने आंतों में, जहाँ जहाँ जाते हैं ये जहर हमें नुकसान ही नुकसान करता है। तो ये अपने पर हुआ नुकसान है। आपने ये भी सुना होगा कि एकदम गुस्से में आने से आदमी को कभी कभी सीधा हार्ट अटैक हो जाता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक में वो आदमी आ जाता है। बहुत गुस्से के अंदर आदमी की आँखों की रोशनी चली जाती है। बहुत गुस्से के अंदर आने से आदमी के सेंसेस चले जाते हैं, याददाश्त चली जाती है। ये सब शॉक्स कहे गए हैं। तो गुस्सा करने से नुकसान खुद को भी होता है और सामने वाले को भी होता है। ये हमें बिल्कुल बरोबर समझ लेना है। और इस गुस्से के इतने लंबे चौड़े नुकसानों को जान करके हमें एक बात समझनी है कि लोग ऐसा अक्सर बोला करते हैं, समझते भी हैं कि मुझे गुस्सा आ गया। भाई, गुस्सा कभी आता नहीं है। बारिश आ गया कह सकते हो, तूफान आ गया कह सकते हो, हवा चली, हवा आई कह सकते हो, या तो कोरोना आया कह सकते हो। ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसी बातें हैं। तो क्रोध जो है वो कभी कहीं पर आता नहीं है, क्रोध किया जाता है। आप क्रोध करते हो। जैसे आपके घर के अंदर गैस का साधन है, तो गैस जलने लगता नहीं है। आप उसका रेगुलेटर जब ऑन करते हो, लाइटर या दियासली लगाते हो, तो गैस जलता है। इसी तरह से अपनी इलेक्ट्रिक की स्विच जब आप दबाते हो, तब लाइट या फैन चलता है। जैसे अपनी पानी की जो चकली होती है, पानी का जो कॉक होता है, उसको जब आप ऑन करते हो, उसको खोलते हो, तब वहाँ से पानी आता है। ऐसे ही पानी आने नहीं लगता। आपके गैराज में पड़ी हुई जो गाड़ी है वो चलने नहीं लगती है जब तक आप उसमें की नहीं लगाओ, उसको स्टार्ट नहीं करो, तब तक वो गाड़ी चलती नहीं है। ठीक वैसे ये छोटे छोटे उदाहरणों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि भाई, क्रोध आता नहीं है, आप करते हो। चाहे वो मन से किया हुआ क्रोध हो, चाहे वो बोल करके वचन से किया हुआ क्रोध हो, या चाहे वो काया से, मीन्स अपनी आँखों से या बॉडी लैंग्वेज से किया हुआ क्रोध हो। आप किसी की क्रोधान्वित होकर के लकड़ी से पिटाई करते हो, तो वो काया से, शरीर से किया हुआ क्रोध कहा जाता है। तो मन से क्रोध, वचन से क्रोध और काया से क्रोध, ये तीनों प्रकार के क्रोध आप करते हो। अच्छा, अभी मुझे कहो कि मैं एक सवाल पूछूं कि भाई, क्रोध आपने बोल करके किया, तो अभी आप ये तो नहीं कह सकते कि गुस्सा आ गया। आ गए में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आ गए में अपना कोई गुनाह नहीं है। वो आया तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं होता है। आपको जिम्मेवार बनना होगा। आपको ये कहना होगा कि मैंने क्रोध किया। जब आप क्रोध किए के मोड़ पे आओगे, ये समझ प्राप्त करोगे, तो सीधी बात, आप सवाल पूछ सकते हो और बाहर वाले भी आपको सवाल पूछेंगे भी कि क्यों किया, करने की क्या वजह थी। आपको अगर उसके नुकसान पता चले तो आप ये कह सकते हो कि मैंने गुस्सा किया, उससे ये नुकसानी हुई, जवाबदारी मेरी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मुझे नहीं करना चाहिए था, आगे निकल के मैं नहीं करूँगा। तो
आने में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है। तो आप ये बोलना शुरू करो, ये सोचना शुरू करो, ये समझना शुरू करो कि मैं गुस्सा करता हूँ, उससे मुझे और सामने वाले को इतना नुकसान होता है, तो आइंदा आगे से मैं गुस्सा नहीं करूँगा। आप नहीं करोगे, आप तय करोगे कि मुझे नहीं करना है, तो वो नहीं होगा। आप उसके मालिक हो। जैसे आप गाड़ी के मालिक हो, आप स्टार्ट नहीं करोगे तो गाड़ी गैराज में पड़ी रहेगी, वो चालू नहीं होगी। आप अगर स्विच ऑन नहीं करोगे तो लाइट या फैन ऑन नहीं होगा। आप अगर गैस का बटन खोल करके ऑन करके उसको नहीं जलाओगे तो वो गैस नहीं जलेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप क्रोध नहीं करोगे, वचन का उपयोग करके आप गुस्सा नहीं करोगे तो गुस्सा नहीं होगा। बहुत मैंने उदाहरण देखे हैं। मैं थोड़ा बहुत लाइफ काउंसलिंग भी करता हूँ। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, फैमिलीज आते हैं, सास बहू आते हैं, बहू का झगड़ा लेकर के सास आती है, सास का झगड़ा लेकर के बहू आती है, हस्बैंड एंड वाइफ के केसेस आते हैं, फादर एंड सन के केसेस आते हैं, आपस में टकराव वाले केसेस आते हैं। तो ये सब गुस्से का जो प्रकार हैं वो सब चलते रहते हैं। मगर हमें गुस्सा नहीं करना है। ये मोड पे अगर हम चले गए तो उसके छोटे मोटे जो भी रीजंस ऑफ गेटिंग एंग्री, गुस्सा होने के जो कारण हैं, उसको आप गौण करेंगे, उसको आप माफ़ करेंगे, उसके प्रति आप उपेक्षित होते चलेंगे कि भाई हम तो ऐसा कहते हैं कि इस जगत के अंदर ऐसा कोई भी जिसको हम कहें कि कारण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कि जिसके लिए आपको गुस्सा करना कंपलसरी बन जाए। गुस्सा करना कंपलसरी कभी होता नहीं है। आपके लिए हमेशा वो आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है। आप अगर चाहें तो गुस्सा नहीं करो। इस मोड के अंदर आप भली भांति पूरा ही जीवन पसार कर सकते हो। कई लोग देखे हैं, कई लोग होते हैं जो ये तय कर लेते हैं कि भाई कम वॉट में जो भी हो हम गुस्सा नहीं करेंगे, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो उसके लिए तीन ही चीज़ें आपको सीखनी है। नंबर 1, जब आपकी गलती हो, आपको जिसके साथ ये गलती हुई है उसके पास जाकर के हाथ जोड़ करके आपको उसके लिए क्षमा प्रार्थनी है, क्षमा याचना करनी है। नंबर 1। दूसरा, अगर आपके साथ जीवन व्यवहार में, जीवन जीते जीते आपके आसपास वालों में से, आपके घर के सदस्यों में से, आपके मित्र वर्ग में से, आपकी फैक्ट्री में, ऑफिस में, सहाध्यायियों से, किसी से भी अगर कोई छोटी या मोटी गलती हुई है तो उस गलती के लिए आपको उसे क्षमा प्रदान करनी है, क्षमा का दान देना है। नंबर 2। और तीसरी बात ये होती है कि जब मैं और आप आमने सामने नहीं हैं, किसी और की गलती हुई है, वो गलती किसी भी आदमी की कहीं की भी हो, मगर हम उसको जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, दूर से देख रहे हैं कि वो आदमी ने वहाँ पर गलती की है, तो हमें उस टाइम क्षमा मांगनी नहीं है क्योंकि गलती हमारी नहीं है, क्षमा देनी नहीं है क्योंकि वो गलती हमारे सामने वाले से नहीं हुई है, मगर किसी और की दूर गलती हुई है जिसको हमने जाना, समाचार से जाना या किसी के कहने से जाना या न्यूज़ से जाना, कैसे भी जाना। तो ये जो गलती हुई उसके बारे में हमें क्षमा रखनी है। तो 3 चीज़ हो गई, क्षमा मांगना अपनी गलती के लिए, क्षमा देना सामने वाले की गलती के लिए, और तीसरे आदमी की गलती के लिए हमें क्षमा रखनी है, क्षमा में जीना रहना है। तो ये 3 चीज़ अगर आपने
प्रैक्टिस करने लगे, अभ्यास से आपने अगर उसको हासिल की, तो आप ये मोड पे आ सकते हो कि अब मेरी जीवन के अंदर गुस्सा नहीं रहा। गुस्सा जब नहीं रहता है और ये क्षमा के मोड के अंदर जब आते हैं, तो एक जीवन में एक इनर पीस का अनुभव आप करने लगोगे। जो शांति, जो सुख, जो 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 एक प्रकार की समाधि है, समाधि भाव है, वो आपको न खाने से, न सुनने से, न देखने से, न सूंघने से, न छूने से प्राप्त हो सकता है। ऐसी कोई शांति नहीं, ऐसा कोई सुख नहीं जो हमें भौतिक जगत दे सकता है। उतनी ताकत ये क्षमा के गुण के अंदर रही हुई है। क्रोध को निकाल दो, उस जहर को हमें अपने लाइफ में नहीं रखना है। वो हमारे शारीरिक नुकसान करता है, हमारे विचारों पे जहर डालता है, हमारा मानसिक नुकसान करता है, हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। गुस्से से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और गुस्से से हमारी आत्मा के अनेक गुणों का भी नुकसान होता है। गुस्सा जलाने वाली आग है, वो सब कुछ जलाने वाली चीज़ है। तो एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, नई नई शादी हुई थी, कोई एक दो बार तू मैं हो गई, घर में झगड़ा हो गया। झगड़ा होने में पति का हाथ उठ गया और पत्नी को 2-4 थप्पड़ें मारी होगी। मेरे पास तो बात बहुत समय के बाद आई थी। पत्नी भी, दोनों वर्किंग हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो पत्नी की तनख्वाह हस्बैंड से भी कुछ ऊंची ही थी। उसका पैकेज 9 लाख का था, तो उसका पैकेज 13-14 लाख का था। दोनों आईटी के क्षेत्र के इंजीनियर थे। तो ये होता रहता है। और बस वाइफ ने ये समझ लिया कि भाई ये मैं शादी किया हुआ आदमी मेरे पे हाथ उठाता है, वो समझता क्या है। इतना उसको गुस्सा आ गया, उसने गुस्से में मारा और वो गुस्सा इसने थाम लिया। उसने ये तय कर लिया कि इसको भी मैं पाठ पढ़ाऊंगी। पियर चली गई, घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद उसने थाम ली कि वो बुलाने आएगा, वो मुझे सामने से आके सॉरी कहेगा और घर पे आएगा लेने, तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। इसने बोल दिया कि वो कहेगी सॉरी, क्योंकि उसने शुरुआत की थी और वो मुझे सॉरी कहेगी कि ऐसा मैं आइंदा नहीं बोलूंगी, नहीं करूंगी, तो ही मैं उसके साथ रहूंगा। देखो, गुस्से की दोनों पीक एक दूसरे ने अपने अपने विचारों में इतनी कट्टरता प्राप्त कर ली कि कोई झुकने को तैयार नहीं है। कोई एक दूसरे को क्षमा प्रदान करने के लिए न क्षमा मांगने की तैयारी है, न क्षमा देने की तैयारी है। तू पहला ये कह, तू पहला ये कह, उसके अंदर कुछ महीने निकले, कुछ साल निकल गए। और अभी क्या होता है, अमुक समय जब हस्बैंड एंड वाइफ अलग रहते हैं तो विचार डाइवोर्स के ही आते हैं। ये स्टेज था जब केस मेरे पास आया। वो फैमिली से मुझे पता चला कि ऐसा हो गया है। मैंने उनको समझाया, बोला और ये क्षमा की बातें की। ऐसे क्रोध से दोनों को कितना नुकसान हो चुका है ये भी समझाया। और बहुत समझाने के बाद एक पक्ष ये क्षमा के मोड़ में जाने को तैयार हुआ और कुछ मिनटों के अंदर जो झगड़ा सालों का बना हुआ था उसको समझ से, ज्ञान से उसको मिनटों में सुलझाया गया। तो ये बात होती है, क्षमा से जीवन शांतिमय बनता है, ये अनुभव की बात है। मगर जब तक हम अपने अहंकार को, अपने गुस्से को नियंत्रित करके सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक झुकने को मन नहीं करता और गुस्सा ही बना रहता है और उसका नुकसान पूरे लाइफ में इधर भी होता है और हमारी लाइफ की अगली यात्रा में भी ये गुस्सा हमारे साथ जाता है और हम गुस्से की प्रकृति वाले
भवों के अंदर जा गिर पड़ते हैं। तो ये सब न हो, उसके लिए हमें इस गुस्से को छोड़ना सीखना पड़ेगा। तो अभी बात आपके हाथ में है। आप अगर चाहें तो ये गुस्से से मुक्त हो सकते हो, क्रोध नहीं करने का निर्णय ले सकते हो, और अगर फिर भी आप अपने आप के ऊपर नियंत्रण न रख पाए और आप गुस्सा कर लिया, आपने गुस्सा किया, अब तो हम ऐसा ही कहेंगे, तो उसके लिए अगली बार गुस्सा न हो, उसके लिए आपको खुद को एक दंड व्यवस्था वो तय कर लेनी है कि भाई अगर मैं अब की बार गुस्सा करूँगा, ये मेरी भूल ही मानूंगा, और मैंने ये भूल अगर की तो मैं उसका स्वेच्छा से ये पनिशमेंट मैं स्वीकार करूँगा। पनिशमेंट अनेक प्रकार की हो सकती है, आर्थिक पनिशमेंट हो सकती है। मान लो कि आप ऐसा करो कि भाई मैं 25 रुपया फाइन अपने आप को करूँगा और वो 25 रुपया मैं किसी को दान स्वरूप दे दूंगा, मगर मेरी जेब से तो वो 25 रुपया जाएगा। वो 100 रुपया भी किसी के लिए हो सकता है, या 1000 रुपया भी किसी के लिए हो सकता है, अलग बात है। दूसरा कि भाई मैं गुस्सा करूँगा तो मैं मेरी मनपसंद कोई चीज़ जो मैं रोज़ खाता हूँ वो मैं एक दिन नहीं खाऊंगा, एक वीक नहीं खाऊंगा, एक महीना नहीं खाऊंगा, या बार बार ये गुस्से की आदत है तो मैं लाइफ टाइम तक वो छोड़ने को तैयार रहूँगा। तो इस प्रकार से सेल्फ पनिशमेंट से आप गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, गुस्से से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से आप अनेक प्रकार से अपने आप के ऊपर किस चीज़ का असर पड़ेगा, कौन सी पनिशमेंट आपके लिए भारी पड़ेगी। आपको टीवी का बहुत शौक है तो आप ये तय कर लो कि अब की बार गुस्सा किया तो 3 दिन तक टीवी देखना नहीं है। अगर आपने ऐसी कड़ी सजा ले ली कि भी मैं 1 महीने तक टीवी नहीं देखूंगा, आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो तो मोबाइल मैं 4 घंटे मोबाइल नहीं टच करूंगा। इस प्रकार से उसकी पनिशमेंट अलग अलग ढंग से आप खुद तय कर सकते हो, जिसका असर आपके ऊपर पड़े, जो पनिशमेंट आपको याद रहे, जो पनिशमेंट आपके ऊपर कार्यगत और कार्यकारी हो। इस प्रकार की पनिशमेंट इसके साथ आपको जोड़नी होगी। तो ये सरल बात है। गुस्से को अगर आपने छोड़ने का थाम लिया है, आप अगर सीरियस हैं तो ज़रूर आप 2, 4, 6 महीने में इस गुस्से से कुछ उससे मुक्त हो सकते हो, और धीरे धीरे उसके ऊपरी स्तर पे जाना है कि मन में भी गुस्सा नहीं आए। आप बाहर से तो वचन से तो गुस्सा नहीं करें, मगर मन में भी ये भाव नहीं आए। तो हमें उस लेवल तक ऊपर उठना है। गुस्सा सदंतर जाता है तो ही पूरी शांति आएगी। तो ये गुस्से से हमें मुक्त होने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जैसे कोरोना से हम लड़ रहे हैं, ऐसे ही हमें ये आंतर शत्रु है। कोरोना बाह्य शत्रु है, बाहर से आई हुई चीज है, उससे हम इतने डरे हुए, पूरा विश्व उसके पीछे काम में लग गया है। लॉकडाउन लगा, ये लगा, सब मास्क पहनने लगे। तो ये गुस्सा इससे भी बहुत खतरनाक शत्रु होते हुए भी उसको निकालने के लिए कोई कहाँ कुछ नहीं कर रहा। गुस्सा बात बात में हो जाता है, रास्ते पे हो जाता है, दुकान पे हो जाता है, मॉल में कोई आपसे आगे घुस गया तो भी आप गुस्सा कर लेते हो। किसी ने आपको कुछ कहा था और वो किया नहीं तो भी हम गुस्सा कर लेते हैं। घर के अंदर बार बार गुस्सा करते हैं, बच्चों पे गुस्सा करते हैं, और गुस्सा तो बस हमने अपना लिया है, उसमें क्या। अरे भाई, किसी को गुस्सा पसंद नहीं है और वो इतना नुकसान करता है, तो क्यों गुस्से होते हो, क्यों गुस्सा करते हो। तो ये बात मैंने शॉर्ट के अंदर समझाने की कोशिश की है।
आप उसको समझें, उसके फ़ायदों को समझें, उसके नुकसानों को भी समझें, और आप नहीं करने में स्वतंत्र हो ये बात को भी समझें और न करें। इसी में आपकी और सबकी भलाई है, ऐसा समझे। रिलेशन जल जाएंगे, शांति जल जाएगी, आपको आर्थिक नुकसान भी गुस्से से बहुत बड़ा होता है। ग्राहक और दुकानदार, उसके बीच में भी अगर गुस्सा ऐंठ गया, एक दूसरे ने गुस्सा कर लिया, तो उससे रिलेशन टूटते हैं और आपको आर्थिक भी नुकसान होता है। तो ये सभी प्रकार के नुकसानों की जड़ें ये गुस्से के अंदर भरी पड़ी हैं, इसलिए हमें उससे मुक्त हो जाना है और हमेशा के लिए मुक्त ही रहना है, इससे बच के रहें। आगे वाला जो पॉइंट है वो हम समझें कि भाई हमें अपने आप को औदार्य की ओर आगे बढ़ाना है। हमें अपनी मनोवृत्ति जो है वो उदारता की ओर ले जानी है। तो पॉइंट ये है कि हमें कंजूस बनना नहीं है। कंजूस वो लोभी मनोवृत्ति है। हम अपने लिए या दूसरों के लिए जब हम जो जरूरत है उसके सामने न देखते हुए अगर हम आर्थिक व्यवस्थाओं के सामने देखने लगते हैं तो ये चीज हमारे लिए कंजूसाई मानी जाएगी, कही जाएगी। तो अपनी ज़रूरतें हमें कम करनी है, अपनी ज़रूरतों को हमें काटना है। वहाँ पर मैंने ये कहा था कि भी हमें बचत करनी है, अपनी ज़रूरतों में हमें कटौती करनी है। ये हमारा एक अप्रोच हो गया। और जब हम दूसरों के प्रति पेश होते हैं तो दूसरों की ज़रूरतों के प्रति हमें औदार्यपूर्ण भावना वाला बनना है। ये दोनों चीज़ें हमें एक साथ जीवन में करनी पड़ेगी। जब हमारी बारी लेने की है तो हमें कम लेना है, जब हमारी बारी देने की है तो हमें कुछ ज़्यादा ही देना है। तो ये एक शांति के लिए एक अजब गजब का सूत्र है। आप वाकई देने का टाइम आता है तो हम कंजूस बन जाते हैं, हम सिकुड़ जाते हैं, हमारा जीव सिकुड़ जाता है, हमारी औदार्यता सूख जाती है और हम कंजूस बन जाते हैं, हमारे से छूटता नहीं है, हम दे नहीं पाते हैं। और जब लेना आता है तो हम लेने के लिए लालायित हो जाते हैं, हम लेने के लिए बहुत ही लोभ के वश हो जाते हैं। लेने का दिल भी करता है, सब कुछ लेने का दिल करता है, पूरा लेने का दिल करता है। तो ये जो वृत्ति है वो हमारे लिए अशांति की जड़ है। तो इसको हम इस प्रकार से समझें कि भाई ये कंजूसाई है वो हमें छोड़नी है, ये हमारी आत्मा के लिए बहुत ही घातक है। तो जब आप इस मोड़ पे आओगे तो आपके जीवन के अंदर काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखने लगेगा। आप अपनी कंजूसाई को देखने लगो और जहाँ जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर आपकी ये संकुचित मनोवृत्ति आपको देखने में आए तो वहाँ पर आप औदार्यपूर्ण बनना चालू कर दो। लेने वाले, आप जो किसको देते हो तो सामने लेने वाला होता है, तो ये लेने वाले को कभी भी आपकी वो इम्प्रेशन नहीं होती है कि देखो ना कितना कंजूस है। देने की बात आती है तो उसके मन के परिणाम बदल जाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसका दिल धड़कने लगता है, घबराहट आ जाती है, मुंह के अंदर वो भाव आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, देते वक्त आपको औदार्यपूर्ण होगे तो आप प्रसन्नता से दे सकोगे। दो तो खुल के दो,
दो तो श्रेष्ठ दो, दो तो जब आप देते हो तो पूरा दो। तो ये भाव ये आपको शांति की ओर ले जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप उसको दे करके उसकी कीमत वसूल करने के भाव न रखो। कंजूस वाकई ये करते हैं। कंजूस जो होते हैं उसको कहीं पर संतोष नहीं होता है और शांति भी नहीं होती है। एक चीज़ लेने को निकला तो वो हमेशा जितने में वो सामने वाला बोलेगा उससे वो सस्ते में ही मांगेगा। ये कंजूस है। वो चीज़ को लेने के लिए पूरा दाम उदारता पूर्ण दृष्टि से दे ही नहीं सकता। तो कंजूस से छूटता नहीं है, कंजूस से दिया नहीं जाता है, और ये मनोवृत्ति उसको मारती रहती है। तो हमें देने के लिए औदार्यपूर्ण, मान लो कि स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा है और उसके पास वाले उसके मित्र ने एक कोई चीज़ उससे मांग ली कि भी पेंसिल मैं भूल गया हूँ, तुम्हारे पास है? हाँ, बच्चा है, उदार बच्चा है, तो वो अपनी पास जो भी पेंसिलें हैं वो उसके सामने रख कर के उसको अच्छी पेंसिल देने की कोशिश करेगा। उसको वो पेंसिल देने के बाद वो देने को तैयार होगा कि मेरा ही तो मित्र है, मेरे पास घर में भी बहुत पेंसिल है और मेरे माता पिता मुझे और भी देने को हमेशा तैयार होते हैं, तो चलो मित्र को कुछ देने का मुझे अवसर मिला, लाभ मिला, तो मैं उसको ये प्रेम से दूं और अच्छी पेंसिल दूं ताकि उसको भी संतोष हो। तो ये औदार्यपूर्ण व्यवहार कहा जाता है। और जो कंजूस होगा वो हिसाब गिनेगा, वो उसकी आर्थिक कीमत गिनेगा, वो तो मुझे नहीं देता है ऐसा याद रखेगा। तो कई प्रकारों से ये कंजूस मनोवृत्ति, लोभी मनोवृत्ति, खींच के रखने वाली मनोवृत्ति, एक जातनी सिकुड़ापन वो आदमी में बना रहता है। तो जब कभी आप जीवन व्यवहारों में अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग जगहों के जरिए आप जब एक दूसरे के सानिध्य में कांटेक्ट में आता है तो पता चल जाता है कौन कंजूस है और कौन उदार है। तो हमें अपने मित्र वर्ग में, अपने सर्कल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मित्रों के साथ हमें औदार्यपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करना है। कंजूस दूसरों से लाभ उठाने की मनोवृत्ति वाला रहता है, खुद जेब में हाथ नहीं डालेगा। होटल में गए, 4 मित्र गए, तो भी जो कंजूस होता है वो हमेशा पेमेंट करते वक्त इधर उधर निकल जाएगा, उसके जेब में, उसके पर्स में हाथ नहीं जाएगा, वो देने को तैयार नहीं होगा। तो ये हमें कंजूस नहीं होना है। हमें हमेशा ऊपर हाथ रखने वाले बनना है। हमें हमेशा अपने जेब में से कुछ दे करके रहना है। हम दूसरों के देने वाले बने, तो इससे हमारा मन शांत रहता है, हमारी बुद्धि निर्मल होती है। लेने की, खाने की, लाभ उठाने की भावना मत रखो भाई। आप कुछ लेकर के जाने वाले नहीं हो, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है। तो क्यों कंजूस बनना, क्यों लोभी बनना? तो लोभी व्यक्ति तो ऐसी मनोवृत्ति वाली होती है कि उससे कुछ छूटता नहीं है। कभी कभी तो खुद के लिए भी वो खर्च नहीं कर सकते। वो पैसे को इतना चाहते हैं, संपत्ति को इतना चाहते हैं कि अपने लिए भी वो पैसा नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे भी लोग होते हैं। ये जगत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग भांति के लोग होते हैं। तो अगर आपको शांति की दिशा में कदम उठाने हैं तो आप उदार मनोवृत्ति को धारण करें। उदार मनोवृत्ति वाला हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास जो कुछ है वो मैं बांटूं,
मैं बांट करके खाऊं, मैं आपस में कंजूसाई नहीं करूं, ये मनोवृत्ति से मुझे छुटकारा लेना है। तो ये हमेशा मन में रखना है। और उसके नियम, कुदरत के नियमों के साथ जब आप सोचोगे तो ये नियम है कि आपको जो मिलता है वो दिया हुआ मिलता है। अगर आपको चाहिए तो दो, चाहिए तो दो, पाने के लिए देना होता है। ये पाने की कीमत है, ऐसा मानो। आपने दिया था इसलिए आज मिला है, और आज दोगे तो कल मिलेगा। जितना दोगे उससे ज़्यादा ही मिलेगा, जितना अच्छा दोगे उससे ज़्यादा ही अच्छा मिलेगा। तो ये सब कुदरत के नियम हैं। ये आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। तो मेरा उत्साह देने में बढ़ना चाहिए। मेरी मनोवृत्ति देने वाली बननी चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाओ, बेटा दूसरों को खिलाओ, बेटा मित्रों को खिलाओ, मित्रों को बांटो, मित्रों को दो। हम ये संस्कार देने में काफ़ी टाइम पीछे रह जाते हैं। हम ये बच्चों को नहीं सिखा पाते हैं। माँ बच्चों को सिखाती है, बेटा आज तेरे लंच बॉक्स के अंदर पेड़े रखे हैं, फिर सबको खिला देना, अरे तू छुप के खा लेना, आगे पीछे होके खा लेना, तू बहुत लोगों को दे देने वाला है, तेरे लिए रखा है। तो ये जो संस्कार हम देते हैं, या तो बच्चों को खिलाने वक्त हम घर बंद कर देते हैं और कहते हैं घर में बैठ के खा ले, नहीं तो पड़ोस वाले आ जाएंगे तो तेरा ले लेंगे, तेरा छीन लेंगे। तो ये संस्कार नहीं देने हैं। अपनी जितनी गुंजाइश है, अगर हम बच्चों को पेड़ा नहीं खिला सकते तो भले ही उसको मूंगफली दो, चने दो, मगर चना और मूंगफली अपने दायरे में, अपने आर्थिक स्थिति में आते हैं, मगर वो उसको उतना पर्याप्त दो कि वो बांट को खाना सीखे। उसको उदारता के संस्कार देना बहुत जरूरी है। उसको कंजूस मत बनाओ, लोभी बन बनाओ, और छुप छुप के खाने वाला मत बनाओ। तो बात यही आती है कि पाने के लिए देना होता है, और हम देना सीखे, खुल के देना सीखे, श्रेष्ठ दें, पूर्ण दे। जो आपके पास मदद के लिए आता है उसको पूरा दो, श्रेष्ठ दो, और बार बार दो। तो ये मैसेज खुल के निकल के आता है। हमारे जीवन को हमें इस प्रकार से सजाना होगा, देखना होगा, और ये करके ही ये चीज़ हो पाएगी। आगे देखते हैं कि हम जो चौथा पॉइंट है आज का, वो कटाक्ष युक्त और कर्कश भाषा का प्रयोग न करें। तो भाई हमारे जीवन को हमें अलग अलग गुणों से सजाना है, और उसके अंदर ये एक हर्डल है कि जब हम कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं, कर्कश भाषा का प्रयोग करते हैं और कटाक्ष वचन बोलते हैं, तो हम जहाँ होते हैं वहाँ से बहुत नीचे गिर जाते हैं। तो हमारी वाणी से हमारा जीवन बनता है। हमारे जीवन के जो संस्कार है वो भी हमारे वचनों से बनते हैं, क्योंकि वचन का प्रभाव मन पे भी जाता है, वचन का प्रभाव हमारे शरीर पर भी जाता है। तो हमारी भाषा कर्कश नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा के अंदर कठोरता नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा के अंदर कड़ुआहट नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा के अंदर हमें किसी का अपमान हो, किसी को बुरा लगे, ऐसे कोई शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो ये भाषा की सौम्यता, उसको प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उसको हम ठीक ढंग से समझ लें, और वो हमारी समझ इतनी पक्की कर डालें कि भाई भूल से भी हम ऐसा न बोलें। हम नींद में भी ये गलती नहीं करें, ऐसा कहा जाता है। तो हम इसके संस्कार इतने गहरे डालें कि भी हम कम बोलेंगे
तो हम देख पाएंगे कि हमने क्या बोला, कब बोला, किसको बोला, कैसा बोला। तो हमारा नियंत्रण लग सके उतने स्पीड से बोलो। देखो, आप अगर धीमे से गाड़ी चलाओगे, मर्यादा में गाड़ी चलाओगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ मुड़ना है, यहाँ गाड़ी को रोकना है, यहाँ सिग्नल आता है तो रोकना है, यहाँ बम्प आता है तो रोकना है, यहाँ गड्ढा है तो रोकना है। तो ये सब कब आपको पता चलेगा? जब आप नियंत्रित स्पीड से जाते होंगे। अगर आप अनियंत्रित स्पीड से जाते हो तो बीच में बम्प आ गया तो बम करता गाड़ी जंप किया, खड्डा आ गया तो भी जंप किया। उस प्रकार से आप कभी कभी बहुत स्पीड में होते हैं तो ब्रेक मार के सिग्नल पे रोकना भी मुश्किल हो जाता है, आप बॉर्डर को क्रॉस कर देते हो। तो ये सब न हो, उसके लिए हमें स्पीड को नियंत्रित करना है रोड पे। ठीक वैसे ही आप कम बोलोगे तो वो बोलने की स्पीड कम हो गई, तो उसमें आपको शाम तक पता चलता रहेगा कि मैं किसके साथ क्या बोला, और आपको पता दिखने लगेगा कि मैं कहाँ कहाँ पर कटु वचन बोला, कहाँ कहाँ पर कटाक्ष वचन बोला, कहाँ कहाँ पर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला। तो ये बोलने की कर्कशता को निकालने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करना होता है, अपना खुद का निरीक्षण करना होता है, अपने आप को देखना होता है, देखने से पता चलता है। तो ये जो हमारी भाषा की कर्कशता है उसको हमें मिटाना है, इतना मीठा बोलना है, कर्कशता रहित बोलना है कि हम जो भी बोलें सामने वाले को वो मीठे वचनों में बोले। बोलना जो होता है वो तो आपको बोलना पड़ेगा, मगर उसके अंदर हम मिठासपूर्ण वो भाषा का प्रयोग कर ही सकते हैं। इसके अंदर भी आप संपूर्ण स्वतंत्र हो। कर्कश भाषा में बोलना पड़े ऐसा कोई कंपल्जन आपके ऊपर नहीं होता है। जब मीठे वचनों में बोला जा सकता है तो कठोर भाषा का, कर्कश भाषा का प्रयोग क्यों करें? ये हमें अपने आप को प्रश्न पूछना है। जब आप बिना कोई खर्च किए, बिना एडिशनल खर्च किए, अगर आप रिलेशंस को अच्छा रख सकते हो, अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकते हो, अपने आध्यात्मिक दोषों से दूर बच के रह सकते हो, अपने रिलेशंस में निकटता ला सकते हो, और वातावरण के अंदर एक प्रकार की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हो, तो फिर कर्कश भाषा क्यों? ये प्रश्न हर एक आदमी को अपने आप को पूछना पड़ेगा। क्यों न हम मीठी जबान वाले बने? किसी को भी बुलाना है, क्यों हम भाई कह के न पुकारे, भाई इतना जरा सुनोगे, इतना जरा मेरा काम करोगे? इस प्रकार हमारा व्यवहार अपने दास दासियों, चाकर चाकरों से, किसी के भी साथ, दुकानदार के साथ अच्छी तरह से बात करो, प्रेम से बात करो, मीठे वचनों से बात करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। एक सास और बहू का झगड़ा होता था तो वो तू ता पर आ जाते थे। मैंने बहू को बहुत समझाने की कोशिश की और उसने फिर बोला कि मैं ट्राई करूँगी। थोड़ा सा मैंने तो उसको बहुत सारी शिक्षाएं दी थी, मगर उसने अपनी सास के साथ उसका उद्बोधन ही बदल दिया। उसने उसको जी कहना शुरू किया। जब कभी सांस बुलाए तो मैंने उनको बोला था कि जी करके आप जवाब देना, हाँ जी, जी। ये जी और हाँ जी का इतना पॉजिटिव असर सांस के ऊपर पड़ा, क्योंकि जी मोटे से नहीं बोला जाता है, वो जी नम्रता सूचक हैं। जी के अंदर एक कोमलता का भाव है, एक मिठास का भाव है। तो ये बोलने से, उद्बोधन के प्रयोगों से सास और बहू के बीच में जो फासला बढ़ गया था, जो अंतर हो गया था, उसमें कुछ कमी आई। और फिर उसने माताजी कहना शुरू किया। माताजी कहने से और निकटता आई। फिर हाँ जी कहने के बाद जो काम दिया है वो काम दे देने के बाद, कर लेने के बाद मैंने उनको ये समझाया था कि वो काम हो गया है, माताजी आपकी कृपा से वो काम हो गया है, मैंने कर दिया है।
तो ऐसा भी उसको बोलना सिखाया। तो ये मिठास के जरिए थोड़ा सा वचनों के अंदर कर्कशता दूर करने से इतने सारे उसके फायदे हुए कि उसका व्यवहार बोलना बिल्कुल बदल गया। तो घर के अंदर आपकी कर्कश भाषा आपके बच्चों को और आपके बीच के रिलेशंस में बिल्कुल कड़ुवाहट ला देती हैं। बच्चे घर आना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो आपके आपके कठोर वचनों से ऊब गए हैं। मगर अभी बच्चे हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आपको पता नहीं चलता है कि आपकी भाषा की कर्कशता आपके और बच्चों के अंदर एक प्रकार का डिस्टेंस बढ़ा रही है। तो इस प्रकार से हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर भी ये होता है, सास बहू के रिलेशंस में भी होता है, ऑफिस के अंदर अपने सहाध्यायियों के साथ, सह कर्मचारियों के साथ भी होता है। और ये भाषा की कर्कशता, अगर आप दुकानदार हैं, आप काउंटर पे हैं, किसी ने कोई चीज़ को छू ली और वो चीज़ इधर उधर हो गई, ए क्यों ऐसा करता है, ऐसा नहीं बोला जाता है। भाई साहब जरा संभाल के, स्मित के साथ, मिठास के साथ, तो सामने वाला समझेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो वो भी सॉरी कह के रहेगा। तो इस प्रकार आपस में जब आप एक दूसरे के साथ पेश होते हो तो हमारी भाषा वो उतनी ऊंचे घराने की सभ्यतापूर्ण, मिठासपूर्ण हो, ताकि हम जब दूसरों के सामने पेश आए तो उसको हमें मिलने में आनंद हो, वो हमारी मीठी भाषा सुनने को लालायित हो और हमसे आकर्षित होगा। तो रिलेशंस के अंदर ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में लाने से हमारा रिलेशनशिप सुधरता है, हमारे मन के अंदर एक प्रकार की शांति का अनुभव होता है और अशांति टलती है। जैसे ही मन के अंदर शांति आती है, जैसे ही हमारे ये आध्यात्मिक दोष दूर होते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका गहरा असर होता है। आप गुस्सा करना छोड़ दो, आपके खाने के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, आप प्रसन्न रह करके खा पाओगे। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ इतनी जुड़ी हुई हैं कि गुस्सा आपने दिन में कभी भी किया है, फिर भी जब आप खाना खाओगे तो उसके अंदर वो जहर, वो शरीर में फैला हुआ जहर आपको मिठास पूर्वक खाने में भी बाधा डालेगा। ऐसा होता है। आपने किसी के साथ कड़ुवाहट वाली बात की है तो वो उसका विचार आपके मन को प्रभावित करता है और एक दूसरे को प्रभावित करते हुए हमारी शांति छीन ली जाती है। तो हमें अगर सुखी होना है, शांतिपूर्ण बनना है, तो कल की हमने जो 4 बातें देखी थी और आज की जो 4 बातें हैं, क्या करना चाहिए, तो हम उसका पुनरावर्तन कर ले। हमें कोमल बनना है, करकसर युक्त, कम जीवन जरूरियात वाला जीवन जीना है, बचत पूर्ण जीवन जीना है। हमें काम की कद्र करनी है। दूसरे हमारे जीवन के अंदर जो जो छोटे मोटे योगदान करते हैं, वो योगदानों के प्रति हमेशा हमें आभारी बन के धन्यवाद शब्द बोल के रहना है। आपने एक बुक देखी होगी, सुनी होगी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी की ये पुस्तक है और उसकी 30 मिलियन कॉपीज देश विदेश की, वर्ल्ड की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। 1936 का ये बुक पब्लिश हुआ था और अभी 2011 के अंदर जो टाइम्स मैगजीन ने टॉप 100 बुक्स लिखी थी, उसमें उसका 19th नंबर था, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स का लिस्ट। तो उसके अंदर यही चीज़ है, थैंक्स एंड आई एम सॉरी एंड थैंक्स। ये शब्दों से हमारे जीवन को भर दो भाई। कद्र करो, धन्यवाद मानो, थैंक्स कहो, आभार मानो, धन्यवाद कहो, और लोगों के आपके प्रति जो औदार्यपूर्ण व्यवहार है उसके लिए भी शुक्रिया गुजारो। तो ये हमें करना है
और हमें कायदों का पालन करना है। जहाँ भी रहना है, जिस देश में रहते हो, जिस संस्था में होते हो, जहाँ पर भी होते हो, रोड पे होते हो, तो ट्रैफिक के कायदों का पालन करना है। इससे शांति मिलेगी। और आज की जो 4 चीज़ें हैं, हमें कलह कजिया नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी भी कीमत पे झगड़ा नहीं करना है, ये भी हमें सीख लेना है। ठीक वैसे ही हमें गुस्सा नहीं करना है। जो आज तक हो गया सो हो गया। नए जीवन की शुरुआत आज से कर दो। गुस्से को बंद कर दो, गुस्सा न करो। बहुत उदाहरण देकर के मैंने समझाया है। तो इस गुस्से से छुटकारा पाना आपके हाथों में है। आप कर सकते हैं। करने की कोशिश करें, करना शुरू करें तो होता जाएगा। और 2, 4, 6 महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आप अगर कंजूस मनोवृत्ति वाले हैं, घर में हो, तो आप अपने दरवाज़ों को खोल दो। आप अपने क्लोज माइंड को खोल दो। देना शुरू करो। खुल के दो, खूब दो, अच्छा दो ही दो। तो ये काम हमें करना है। तो आपका वो कंजूस मनोवृत्ति भी जाएगी। आप देने वाले बन जाओ, लेने वाले में से देने वाले बन जाओ। तो ये भी हम कर सकते हैं, खुल के कर सकते हैं। करके देखो कि कितना आनंद आता है। और हमें आगे ये भी देखा कि हमें कटु वचनों में नहीं जाना है। अपनी भाषा वो एकदम मिठासपूर्ण हो, मीठी भाषा हो। हम मीठी जबान वाले बने। जी, हाँ जी, कर दूंगा, जरूर कर दूंगा, स्मित के साथ, है ना। इतना मीठा बोलो और मीठा सच्चा बोलो। ऐसा है कि हमें मीठा बोल करके किसी को वो पॉलिश नहीं लगानी है। मीठा बोल करके जीवन भी हमारा मीठा बने। हम जैसा बोलते हैं वैसा करने वाले बने। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। इन छोटी छोटी बातों को जब हम जीवन में लाते हैं तो वो हर एक से हमें कुछ न कुछ शांति और सुख का अनुभव होता है। तो पूर्ण जीवन को शांतिमय बनाने के लिए, पूर्ण जीवन को सुख की ओर आगे बढ़ाने के लिए ये सब बातों का मेल करना होगा। सभी बातों को हमें जीवन में धीरे धीरे लाने का प्रयत्न करना होगा। अगर हमारे भोजन को स्वादिष्ट भी बनाना है, पोषक भोजन भी बनाना है, सादगीपूर्ण भोजन भी बनाना है, तो हर वानगी के अंदर कोई न कोई हमें अच्छाई लानी पड़ेगी, टेस्ट लाना पड़ेगा, पौष्टिकता लानी पड़ेगी, गुण लाने पड़ेंगे। तो ये सब जानने से होता है, करने से होता है। तो ये करने के प्रति हम जागरूक बने। और ये 4 चीज़ें आपको बताई जो नहीं करने योग्य हैं, 4 चीज़ें बताई जो करने योग्य हैं। जो करने योग्य हैं वो करें, करना शुरू करें। जो छोड़ने योग्य हैं उसको छोड़ना शुरू करें। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमारा जीवन आनंदमय, सुनहरा, शांतिमय और सौम्य बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। अभी लॉकडाउन का एक्सटेंशन हुआ है, फिर भी कुछ खुला है। और जिस प्रकार की गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो रहेंगे जो घर में रहेंगे। तो उनको लेकर के हम ये 4 से 5 की अवर जर्नी टू हैप्पीनेस, हाईवे टू हैप्पीनेस, ये हाईवे टू हैप्पीनेस का क्लास 4 से 5 जो ये लाइव फेसबुक पेज पे चल रहा है, उसको हम जारी रखेंगे। और कल से मैं थोड़े नए विषयों का आयोजन कर रहा हूँ। तो एक एक दिन का एक एक विषय रहेगा और वो हमारे जीवन को संस्कृत करने के लिए, जीवन को शांतिमय बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग विषयों को लेकर के हम कल से ये क्लास को 31 मई तक जारी रखेंगे। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।